आज जो हमारे समाज की परिस्थिति है या पूरे विश्व की परिस्थिति है कि कहीं ना कहीं हम अपनापन खोते जा रहे हैं, और अपनापन खोने के साथ में हम लादते जा रहे हैं अपने ऊपर एक कृत्रिम आवरण, एक झूठा खोल। और इसी का कारण है कि आज कई बार हंसी भी आती है कि हंसने के लिए लाफिंग क्लब की आवश्यकता पड़े, तब वहां लोग नकली हंसी हंसते हैं, बिना किसी बात के हंसते हैं। क्योंकि अगर समाज में खड़े होकर हंसे, लोगों के सामने खड़े होकर हंसे, तो लगता है स्टेटस खत्म हो जाएगा। अपने स्टेटस के लिए हंस भी नहीं सकते, रो भी नहीं सकते, तब इस नकली जिंदगी पर कुछ कहने को मजबूर होना पड़ता है कि आंसू बेच के हम खरीद लाए नकली मुस्कानों को, आंसू बेच के हम खरीद लाए नकली मुस्कानों को, बिना जड़ों के फूलों से सज्जित कर लिया मकानों को, बिना जड़ों के फूलों से सज्जित कर लिया मकानों को। चौपालें वीरान हुई मन की पीड़ा का जिक्र नहीं, चौपालें वीरान हुई मन की पीड़ा का जिक्र नहीं, कौन कहाँ जीता मरता है इसकी कोई फिक्र नहीं, कौन कहाँ जीता मरता है इसकी कोई फिक्र नहीं। क्योंकि आज जब मैंने समाचार पढ़ा कि मुंबई में एक बुढ़िया अपने घर के अंदर मर गई, 3 दिन बाद जब उसकी लाश सड़ी, तब मोहल्ले वालों को पता पड़ी कि अंदर कोई बुढ़िया मर गई है। कहां ले जाएगा हमको ये विकास? जिस विकास के नाम पर हम ढोंग किए जा रहे हैं, ये विकास हमको कहां लेकर जाएगा कि कौन कहां जीता मरता है इसकी कोई फिक्र नहीं। जीव रहित पृथ्वी को करने की कर ली तैयारी है, जीव रहित पृथ्वी को करने की कर ली तैयारी है, और मंगल पर जीव खोजती दृष्टि आज हमारी है, और मंगल पर जीव खोजती दृष्टि आज हमारी है। पूरी दुनिया को 700 बार नष्ट कर सकें, इतने हथियार आज दुनिया ने बनाकर अपने पास रखे हुए हैं। इस दुनिया के जीवन को 700 बार नष्ट किया जा सके, इतने हथियार, और दूसरी ओर हमारी दृष्टि लगी हुई है। इसके लिए करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं। यहां के जीवन को नष्ट करने के लिए हथियार, तो मंगल ग्रह के लिए चीख पुकार तब कहना पड़ता है कि कौन कहां जीता मरता है इसकी कोई फिक्र नहीं। जीव रहित पृथ्वी को करने की कर ली तैयारी है, और मंगल पर जीव खोजती दृष्टि आज हमारी है। चरखा तोड़ दिया बापू का झूठे खद्दर वालों ने, चरखा तोड़ दिया बापू का झूठे खद्दर वालों ने, सौदा भूमि का कर डाला भूमि के रखवालों ने, सौदा भूमि का कर डाला भूमि के रखवालों ने। गौ माता बन गई फूड और गंगा रह गई पानी है, गौ माता बन गई फूड और गंगा रह गई पानी है। भारत माँ को डायन कहती सत्ता की शैतानी है, भारत माँ को डायन कहती सत्ता की शैतानी है। त्रिनिदाद के अंदर वेस्ट इंडीज में एक जगह देखकर कई बार मुझे अपनी आंखों से आंसू बहाना पड़ा। वहां लोगों ने एक नदी को नाम दिया है गंगा धारा। इतना शुद्ध, इतना पर्यावरण के हिसाब से बिल्कुल निर्मल जल शायद भारत की अच्छी खासी नदी में देखने को नहीं मिलेगा। तब कई बार मुझे रोना पड़ा कि परमात्मा ने त्रिनिदाद को गंगा नहीं दी थी। उस भावना के कारण लोगों ने वहां पर एक गंगा का निर्माण कर दिया, लेकिन परमात्मा ने हमको असली गंगा दी थी, असली गंगा, लेकिन हमने असली गंगा को कचरे का ढेर बना दिया, ढेर बना दिया। राम तेरी गंगा मेली हमारा केवल गीत नहीं है, वास्तव में आज अगर कहा जाए बच्चे को जाकर गंगा में स्नान करो, तो हमारा बालक स्नान नहीं करेगा। क्यों? हमने पानी को इतना प्रदूषित कर दिया। दोस्तों, इसी प्रदूषण के कारण आज मुझको कहना पड़ रहा है कि हम ये प्रदूषण हटाएं, हमें प्रदूषण जग से हटाएं, हमें प्रदूषण अपने मन से भी हटाएं। कि गौ माता बन गई फूड और गंगा रह गई पानी है, गौ माता बन गई फूड और गंगा रह गई पानी है। भारत माँ को डायन कहती सत्ता की शैतानी है। पशु देश के काट काट कर मांस भिजाया जाता है, पशु देश के काट काट कर मांस भिजाया जाता है। गोबर रद्दी का उल्टा आयात कराया जाता है। संडे मंडे खाओ अंडे सरकारें खुद कहती हैं, संडे मंडे खाओ अंडे सरकारें खुद कहती हैं। दूध हुआ
गायब नदियां खून और दारू की बहती हैं। मर्यादा छटपटा रही फंसकर पश्चिम की बाहों में, मर्यादा छटपटा रही फंसकर पश्चिम की बाहों में, तुलसी कंबन वाले लड़ते भाषा के चौराहों में। माइकल जैक्सन रोंद रहे हैं कजरी मटकी नाचों को, माइकल जैक्सन रोंद रहे हैं कजरी मटकी नाचों को। स्टारों ने तोड़ दिया है संस्कृति के ढांचों को, थर्माकोल के ग्लासों ने माटी के कुल्हड़ तोड़ दिए। बेरोजगारी के नाम पर आंसू बहाना हमको आता है, लेकिन बेरोजगारी क्यों फैल रही है? कभी इस बात की चिंता की? कभी इस बात पे विचार किया? एक कुम्हार सुबह सुबह 4 बजे उठकर घर से निकलता है, अपने गधे को साथ लेता है, अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर जाता है, खुदाई करता है, मिट्टी निकालता है, मिट्टी गधे पर लाकर घर लाता है। घर लाने के बाद दिन भर में भिड़कर 500 कुल्हड़ बनाता है, और 500 कुल्हड़ बनाने के बाद में फिर आग में पकाता है, लकड़ी लाता है, आग जलाकर उनको पकाता है। पकाने के बाद बेचकर आता है 15 पैसे का एक कुल्हड़, 20 पैसे का एक कुल्हड़, 20 रुपए के हिसाब से कुल्हड़, 100 रुपए का कुल्हड़ बेचता है। 4 दिन मेहनत करने के बाद 25 रुपए रोज आता है। 25 रुपए रोज में खुद का भी पेट भरता है, परिवार का पेट भरता है, एक जानवर का पेट भरता है। लेकिन वो कुल्हड़ खरीदना हमने बंद कर दिए। एक व्यक्ति बेरोजगार, गांव का एक चमार जब जूते बनाकर पहनाता था, हमको संतोष नहीं होता है, हमको चाहिए बाटा। तो दोस्तों बात वही है, छोटा चमार बड़ा चमार बाटा, और छोटा लुहार बड़ा लुहार टाटा। और आज हमको इन तमाम कामों के लिए कंप्यूटर चीज चाहिए, हमको सुंदरता चाहिए, हमको चिकनापन चाहिए, हमको गोरापन चाहिए, तो भाग रहे हैं विदेशों के पीछे और ये सारी चीजें दे रही बेरोजगारी। आज हमारे नवयुवक बेरोजगार क्यों बन रहे हैं? जिस काम को व्यक्ति करेंगे उस काम को हमारी मशीनें करेंगी। हम मशीनें चाहें, हमको चाहिए इस विज्ञान के युग में, जेट के युग में, बैलगाड़ी के युग में हम ले जाना नहीं चाहते हैं आपको। इस विज्ञान के युग में जाएं, लेकिन कहां मशीनें आवश्यक हैं और कहां श्रम आवश्यक है, उन बातों को जरा विचार करें। कि गौ माता बन गई फूड और गंगा रह गई पानी है, भारत माँ को डायन कहती सत्ता की शैतानी है। पशु देश के काट काट कर मांस भिजाया जाता है, गोबर रद्दी का उल्टा आयात कराया जाता है। संडे मंडे खाओ अंडे सरकारें खुद कहती हैं, दूध हुआ गायब नदियां खून और दारू की बहती हैं। मर्यादा छटपटा रही फंसकर पश्चिम की बाहों में, तुलसी कंबन वाले लड़ते भाषा के चौराहों में। माइकल जैक्सन रोंद रहे हैं कजरी मटकी नाचों को, स्टारों ने तोड़ दिया है संस्कृति के ढांचों को, थर्माकोल के ग्लासों ने माटी के कुल्हड़ फोड़ दिए, अनजाने में ही पश्चिम से मन के नाते जोड़ दिए। कहने को तो जा पहुंचे हम चंदा और सितारों तक, कहने को तो जा पहुंचे हम चंदा और सितारों तक, पर उतने ही दूर हुए ना पहुंचे हम परिवारों तक, पर उतने ही दूर हुए ना पहुंचे हम परिवारों तक। चांद पर हमारी पहुंच बढ़ रही है आज, पर दूर हो रहा है घर पहुंच, पर उतने ही दूर हुए ना पहुंचे हम परिवारों तक। शेक्सपियर के चक्कर में हम वाल्मीकि को भूल गए, शेक्सपियर के चक्कर में हम वाल्मीकि को भूल गए, संयम आचारों वाली सारी ही सीख को भूल गए। दारू पीकर अंडे खाकर ही जीना तो जीना है, दारू पीकर अंडे खाकर ही जीना तो जीना है। गंगा मेली कहकर पेप्सी कोका कोला पीना है, गंगा मेली कहकर पेप्सी, वो पेप्सी कंपनी जो सरेआम कहती है कि हम अपने सॉस के अंदर गाय का मांस मिलाते हैं, हम अपने सॉस के अंदर सुअर का मांस नहीं मिलाते हैं, क्योंकि सुअर का मांस मिलाना पेप्सी कंपनी जिस दिन कह देगी उस दिन उसकी दुकानों में आग लग जाएगी। हिंदुओं की भावनाओं का क्या, हम तो सहनशील हैं, गांधीवादी हैं, सब कुछ सहने के आदी हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं तुमको खड़ा होना पड़ेगा कि गंगा मेली कहकर पेप्सी कोका कोला पीना है। मैं भारत से ऐसी गंदी रीति मिटाने आया हूँ, मैं दुनिया से ऐसी गंदी रीति मिटाने आया हूँ। जागो 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 तुम्हें जगाने आया हूँ, जागो 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 तुम्हें जगाने आया हूँ, जागो 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 तुम्हें जगाने आया हूँ। और इसी के साथ अपने दर्द को एक अलग भाषा में व्यक्त करना चाहता हूं, जो मेरी बहुत पसंदीदा रचना है, काफी लोगों ने काफी जगह पसंद की, ये मैं आपके सामने पुनः प्रस्तुत करना चाहता हूं। संत कबीरदास का दोहा आपने सुना होगा, रंगी को नारंगी कहे असल माल को खोया,
और चलती को गाड़ी कहे देख कबीरा रोया। कबीरदास जी के गीतों में कई बार आता है देख कबीरा रोया, दास कबीरा रोया। कबीरदास जी को उस समय की परिस्थिति में रोना आता है कि कितनी रंगी हुई वस्तु रहती है ऑरेंज कलर की, लेकिन बोलते हैं ना रंगी, जबकि रंगी हुई पर बोलते हैं ना रंगी। जब दूध को घोटते हैं, असली माल प्राप्त किया, मावा प्राप्त किया, पर उसको बोलते हैं खोया, जबकि प्राप्त किया पर बोलते हैं खोया। चलती हुई वस्तु रहती है, उसको बोलते हैं गाड़ी, गाड़ी कब आ रही है, गाड़ी कब जा रही है। अगर किसी वस्तु को गाड़ी तो फिर चल कैसे रही है। वो शब्दों का खेल था। संत कबीरदास ने उस समय की परिस्थिति व्यंग किया। लेकिन दोस्तों, आजकल की परिस्थितियों को मुझको भी रोना आता है, और ये परिस्थिति किस रूप में व्यक्त होती है सुनिएगा। कि फूल हटाकर माली खुद ही बाग में कांटे बोए रे, फूल हटाकर माली खुद ही बाग में कांटे बोए रे, सीधे साधों के संग सब कुछ उल्टा उल्टा होए रे, तानसेन के वंशज गाते फिरते होए होए रे। कि फूल हटाकर माली खुद ही बाग में कांटे बोए रे, सीधे साधों के संग सब कुछ उल्टा उल्टा होए रे, तानसेन के वंशज गाते फिरते होए होए रे। पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे। आज हमारी आजादी की कद्र कैसे होगी दोस्तों? हमने कब शहीदों के स्वप्नों को मान लिया? हमने कब आजादी के दीवानों की बातों पर ध्यान दिया? हमने कब वीर सावरकर और सुभाष चंद्र की बातों पर कान दिया? कि दुनिया की रंगीन छटाओं को जिनने ठुकराया था, कि उनकी आंखों के आगे भी सारे सपने होंगे, दुनिया की तमाम रंगीनी उनकी आंखों के आगे भी होगी, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। किस लिए? हमारे लिए। आज सोचना हमारी मजबूरी है, और हमको सोचना चाहिए कि दुनिया की रंगीन छटाओं को जिनने ठुकराया था, स्वतंत्रता के चरणों में अपना सर्वस्व चढ़ाया था। मिले देश को आजादी इसलिए सभी दुख झेल गए, मिले देश को आजादी इसलिए सभी दुख झेल गए, हम जी पाए इस खातिर वे खेल मौत का खेल गए, हम जी पाए इस खातिर वे खेल मौत का खेल गए। वन वन रहे भटकते जीवन में ना सुख उठाया था, वन वन रहे भटकते जीवन में ना सुख उठाया था, और स्वर्ग सरीखा भारत होगा ऐसा सपन संजाया था, स्वर्ग सरीखा भारत होगा ऐसा सपन संजाया था। टूट टूट कर बिखर गए जितने भी सपन संजोए रे, टूट टूट कर बिखर गए जितने भी सपन संजोए रे। पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे। याद कीजिए उन शब्दों को, पुराने गीतों को, भगत सिंह के शब्दों को, बिस्मिल के शब्दों को, कि फांसी खाते थे वे बोल के भारत के जयकारे को, फांसी खाते थे वे बोल के भारत के जयकारे को, जातिवाद का नारा देकर ये खाते हैं चारे को। रंग बसंती चोला मेरा ये उस युग के गाने हैं, रंग बसंती चोला मेरा ये उस युग के गाने हैं, चोला छोड़ दिया अब केवल चोली भरे तराने हैं। कहाँ है गीत मेरा रंग बसंती चोला? इन 2-3 दशकों में कौन सी फिल्म ऐसी जिसमें आपको रंग बसंती चोला सुनाया गया होगा? हम किसको दोष दें कि रंग बसंती चोला मेरा ये उस युग के गाने हैं, चोला छोड़ दिया अब केवल चोली भरे तराने हैं, प्रजातंत्र में वोट मांगता इला अरुण का लहंगा है। लोग कहते प्रजातंत्र खतरे में, प्रजातंत्र खतरे में। मैंने किस बात का प्रजातंत्र खतरे में? आज की स्थिति अगर कोई विदेश वाला देखे तो ये कहेगा यार भारत का प्रजातंत्र, आदमी तो आदमी, घाघरा भी वोट मांग रहा है, वोट फार घाघरा, दिल्ली हो या आगरा। मेरे एक मित्र तो बड़े हंसकर बोलते हैं कि जब दिल्ली शहर में इला अरुण का घाघरा घूम रहा था तो बंबई में वो क्या पहन के खड़ी हुई थी। तो दोस्तों, गलती किसकी? हमने गीत निकाले, कहने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा। गीत आया चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है। मैंने भी 4 शब्द कहे, 4 लाइनें कही कि इतनी सी बात घर मालूम नहीं थी तुम्हें, जानने का जो विचार मन में ही आया है। कि इतनी सी बात घर मालूम नहीं थी तुम्हें, जानने का जो विचार मन में ही आया है। तो बाहर किया क्यों ऐसा बड़ा हंगामा, और निजी प्रश्न को क्यों अंतरराष्ट्रीय बनाया है। और उत्तर तो तुम्हें इसका घर में भी मिल जाता,
क्योंकि घर बाहर सब एक जैसी माया है। और माता बहनों से क्यों ना पूछ लिया, बोलो चुनरी के नीचे चोलियों में तुमने क्या छुपाया है। कि फांसी खाते थे वे बोल के भारत के जयकारे को, जातिवाद का नारा देकर ये खाते हैं चारे को। रंग बसंती चोला मेरा ये उस युग के गाने हैं, चोला छोड़ दिया अब केवल चोली भरे तराने हैं। प्रजातंत्र में वोट मांगता इला और उनका लहंगा है, प्रजातंत्र में वोट मांगता इला और उनका लहंगा है। जैक्सन का टाविल बापू की गीता से भी महंगा है, जैक्सन का टाविल बापू की गीता से भी महंगा है। माइकल जैक्सन आया, नाचा, कूदा और बाद में एक टाविल से अपने शरीर का मैला साफ किया और उस टावल को फेंक कर चला गया। और बंबई के बहुत बड़े फिल्म इंडस्ट्री के व्यक्ति माने हुए भरत भाई शाह, अरे वाह, उस टावल को 6 लाख रुपए में खरीदा, उस तकिए को, टावल को 6 लाख में खरीदा। और गांधी जी की गीता नीलाम हुई 17,000 रुपए, गांधी जी की गीता नीलाम 17,000 रुपए और माइकल जैक्सन का टावल 6 लाख रुपए। उसके बाद में नारे लगाओ, फिर कहो गुजरात के गांधी या गुजरात का माइकल जैक्सन। पर दोस्तों कहना पड़ता है इस बात को कि जैक्सन का टाविल बापू की गीता से भी महंगा है। दिल्ली, यूपी और बिहार की कीमत चुम्मा होए रे, मुझे एक चुम्मा उधार दे दे और बदले में यूपी बिहार ले ले, ये तुम्हारे बाप का ही राज है, वो बिना लालू प्रसाद से पूछे हुए कि दिल्ली, यूपी और बिहार की कीमत चुम्मा होए रे। पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे। सोने की चिड़िया था भारत अब ये देश दिवाला है, सोने की चिड़िया। हम भारत, ये हमारा भारत सोने की चिड़िया था, इसको सोने की चिड़िया है नहीं बोल सकते। किसी समय भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन आज विश्व का कितना बड़ा कर्जदार देश है। जब रकम सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा। 3.5 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज और 4.5 लाख करोड़ रुपए का स्वदेशी कर्ज लेकर ये भारत बैठा हुआ है। आज कर्जदार है, तब सोने की चिड़िया वाला देश था और आज सोने वाला देश है। कहां गया मेरा भारत जो हमेशा जागृत रहता था, आज सोया हुआ पड़ा है। ये उसी को जगाने का अभियान है कि सोने की चिड़िया था भारत अब ये देश दिवाला है, सोने की चिड़िया था भारत अब ये देश दिवाला है। राजनीति की धारा बन गई अब एक गंदा नाला है। कुर्सी माई जिसने पाई सेवा का देकर नारा, कुर्सी माई जिसने पाई सेवा का देकर नारा। जूते चप्पल गेहूं तो पे शक्कर खाई और चारा, जूते चप्पल गेहूं तो पे शक्कर खाई और चारा। नजर जमाओ वही नजर में आ जाते घोटाले हैं, नजर जमाओ वही नजर में आ जाते घोटाले हैं। और घोटालों की जांच में उससे भी भारी घोटाले हैं, घोटालों की जांच में उससे भी भारी घोटाले हैं, घोटालों की जांच में उससे भी भारी घोटाले हैं। स्वर्ण मुकुट से ज्यादा प्रॉफिट अब जूते में होए रे। आज तक किसी सोने के घपले में 400 करोड़ घपला नहीं हुआ, सोने के मुकुट में आज तक 400 करोड़ घपला नहीं हुआ, पर जूते का 400 करोड़ घपला आपको मालूम हो कि स्वर्ण मुकुट से ज्यादा प्रॉफिट अब जूते में होए रे। पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे। और इसका कारण है दोस्तों, पहले हम कहते थे कि जियो और जीने दो, लेकिन आज हमको अहिंसा के नाम पर कायरता सिखाई जा रही है। हमने किस किस बात के कितने कितने गलत अर्थ लेकर अपने देश में स्थापित कर दिए। महात्मा गांधी के 3 बंदर, एक बंदर ने आंख बंद कर ली, बुरा मत देखो, एक बंदर ने कान बंद कर लिए, बुरा मत सुनो, एक बंदर ने अपना मुंह बंद कर लिया, बुरा मत करो। एक गुंडा किसी लड़की की दिल लूटता है तो ये बुरा है, मत देखो, आंखें बंद कर लो। अगर कहीं से किसी गरीब की चीख पुकार कानों में सुनाई पड़ती है, कानों में अंगली रख लो, क्योंकि गुंडा बोल रहा है, गरीब की चीख है, गलत काम हो रहा है, आंखों पे अंगली रख लो और चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जाओ, मुंह सी लो, क्योंकि बुरा हमको बोलना नहीं है। दोस्तों, मैं तो साफ साफ कहता हूं कि गांधी जी के 3 बंदर से ज्यादा मुझको राम जी का 1 बंदर पसंद है, राम जी के 1 बंदर हनुमान जी। तो बुराई देखो, बुराई खत्म करने के लिए तैयार हो जाओ, बुराई सुनो और बुराई के खिलाफ बोलो और हाथ भी खुले रखो
कि बुराई के खिलाफ मुकाबला भी करना पड़े तो तैयार हो जाओ, वरना 3 बंदर खुद भी डूबेंगे और आपको भी डुबा देंगे। देश की अगर नैया पार होगी तो राम जी के बंदर के सहारे नदियां पार होनी है, हनुमान जी के सहारे नदियां पार होनी है। क्यों? कि था पहले सिद्धांत हमारा जियो और फिर जीने दो, था पहले सिद्धांत हमारा जियो और फिर जीने दो, अब कहते हैं खून पिए गर कोई तेरा पीने दो। श्री कृष्ण की जैसे को तैसा नीति हम भूल गए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कितनी बड़ी विडंबना है। ईसा मसीह ने कहा था इस गाल पर झापट मारो तो ये गाल आगे कर दो, और श्री कृष्ण ने कहा था कि इस गाल पर कोई झापट मारे तो उसके झापट मारने से पहले हाथ तोड़ दो। आज विडंबना यह है कि पूरे पश्चिमी देश ईसा मसीह के पुत्र लोग आज श्री कृष्ण का आदर्श अपना रहे हैं और हम श्री कृष्ण के लोग ईसा के आदर्शों का जाप कर रहे हैं। सरेआम देश के साथ एक पाप कर रहे हैं कि था पहले सिद्धांत हमारा जियो और फिर जीने दो, अब कहते हैं खून पिए गर कोई तेरा पीने दो। श्री कृष्ण की जैसे को तैसा नीति हम भूल गए, शांति दूत बनने की खातिर झूला मौत का झूल गए, शांति दूत बनने की खातिर झूला मौत का झूल गए। एक गाल पर झापट खाकर दूजा आगे लाते हम, एक गाल पर झापट खाकर दूजा आगे लाते हम। कृष्ण छोड़कर ईसा की घातक नीति अपनाते हम, कृष्ण छोड़कर ईसा की घातक नीति अपनाते हम। पुत्र राम के ईसा की सूली कंधों पर ढोए रे, पुत्र राम के ईसा की सूली कंधों पर ढोए रे। पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे। प्रजातंत्र में नेता जनता के सेवक कहलाते हैं। प्रजातंत्र की परिभाषा जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। कहां गया दोस्तों हमारा प्रजातंत्र? और कई बार तो मुझे मजा आता है, मेरे मित्र कई बार बोलते हैं बिहार में प्रजातंत्र खतरे में, बिहार में प्रजातंत्र खतरे में, बिहार में प्रजातंत्र खतरे में। मैं तो कहता हूं भाई दोस्तों, अगर देश में सबसे अच्छा प्रजातंत्र कहीं है तो एकमात्र बिहार में। क्योंकि आप खुद जानते होंगे दिल्ली में कितने % मतदान होता है? 55%। यूपी में कितना मतदान हुआ? 58%। केरल में कितना मतदान हुआ? 65%। बंबई में कितना मतदान हुआ? 60%। कप परेड कोलाबा एरिया, अच्छा एरिया, संपन्न लोगों का एरिया, सुखी लोगों का, शिक्षित लोगों का एरिया, कितना मतदान हुआ? 20%। एकमात्र बिहार जगह है जहां 100 से लेकर 150% तक मतदान होता है। वोटर 1000 पर पेटी में से 1500 वोट निकलते हैं। कहां गया प्रजातंत्र? पहले नेता कहना बड़े गौरव की बात समझी जाती थी, गर्व की बात समझी जाती थी, पर आज नेता शब्द एक गाली बन चुका है। किनके कारण? कि प्रजातंत्र में नेता जनता के सेवक कहलाते हैं, प्रजातंत्र में नेता जनता के सेवक कहलाते हैं। जनता का मन जनता को राजा कहकर बहलाते हैं। पर चुनाव के बाद यहाँ सब कुछ उल्टा हो जाता है, पर चुनाव के बाद यहाँ सब कुछ उल्टा हो जाता है। सेवक राजा का सब धन लेकर चंपत हो जाता है, सेवक राजा का सब धन लेकर चंपत हो जाता है। कुत्ता को ले गई बिलाई सिम चरावे गाई रे, कुत्ता को ले गई बिलाई सिम चरावे गाई रे। 7 अजूबों से बढ़कर ये प्रजातंत्र है भाई रे, 7 अजूबों से बढ़कर ये प्रजातंत्र है भाई रे। सेवक के हैं ऐश देश में राजा भूखा सोए रे। कितना विरोधाभास है, जनता के सेवक हैं। हर नेता बोलता है हम जनता के सेवक हैं। सेवक हैं तो 5 स्टार होटल में ठहर रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियों के अंदर रह रहे हैं, और जिसके सेवक हैं वो सड़क किनारे भूखा पड़ा हुआ है, बिना झोपड़ी के सड़क किनारे फुटपाथ पर पड़ा हुआ राजा। और ये सेवक कि सेवक के हैं ऐश देश में राजा भूखा सोए रे, सेवक के हैं ऐश देश में राजा भूखा सोए रे। पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे। और दोस्तों नेताओं की बात क्यों करें, हम अपने चरित्र को ढूंढें कि हमने कहां कहां गलती की है। मेरा ये आक्रोश
हमारी सभी गलतियों के खिलाफ है जो हम सामाजिक रूप से करते जा रहे हैं। हम सोचते हैं देश सुधरे, उसके द्वारा सुधरे, हम अपने आप को सुधारें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन पंक्तियों पर सिर्फ वही लोग ताली बजाएं जो इन बातों को मानने को तैयार हो कि नारी का पद माता से मादा तक लाकर छोड़ दिया। हम कहते थे नारी माता है, विदेशी सिद्धांत सिखाता है नारी मादा है। और आजकल तो टीवी पे विज्ञापन आते हैं ना, किसी को माता जी बोल दो तो उनको बुरा लग जाता है, आंटी बोल दो बुरा लग जाता है। और जब ब्लैकमेल कांड होते हैं, जब ब्यूटी क्वीन चलता तब हम कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसकी जड़ कहां है, जड़ तक जाइए। जब मैंने अजमेर ब्लैकमेलिंग कांड का पढ़ा तो उसकी लड़की ने बयान दिया, पहली लड़की जिसका बयान आया कि आखिर तुम इन गुंडों के चक्कर में फंसी कैसे, तो उसने बताया कि मैं तो अपने डियर के संग बियर पीने गई थी, उसने बियर में मिला कुछ पिला दिया। मेरा कहना है भाई तू डियर के साथ बियर पीने गई क्यों? तो मुझे कहने के लिए दोस्तों मजबूर होना पड़ता है कि ब्लैकमेल होता है क्यों, बुरा खेल होता है क्यों, नारियों की इज्जत यूं लाई जाती पांव में। गलतियां सभी की हैं कि ब्लैकमेल होता है क्यों, बुरा खेल होता है क्यों, नारियों की इज्जत यूं लाई जाती पांव में। और चाल खोटी सारी छोटी, खाल हो गई है मोटी, ब्यूटी क्वीन का चलन चला हर गांव में, ब्यूटी क्वीन का चलन चला हर गांव में। और खुलेपन ने खोली है राहें ब्लैकमेल की जो, कि खुलेपन ने खोली है राहें ब्लैकमेल की जो, दिखा अजमेर माले गांव जल गांव में। और होटल में डियर के संग बियर पीकर मदहोश होके लगी नारी खुद दाव में। किसकी गलती? हमारी गलती है, हमारे देखने का दृष्टिकोण में अंतर है। ये तमाम फिल्म की हीरोइन कौन नहीं जानता कि बिना डायरेक्टर के पास से गुजरे कोई हीरोइन नहीं बनती। लेकिन आज हम दीवाने हैं, रेड लाइट की एरिया वेश्या कहलाती है, रेड लाइट की लड़की वेश्या कहलाती है। लेकिन इनके लिए हमारे दिल में कभी कोई तरस नहीं आता, हम खुद उनको छोड़ देते हैं, हम उनको अपनाने के तैयार नहीं हैं। और दूसरी तरफ तमाम गलत कामों से निकलकर जिसने ऊंचाई प्राप्त कर ली है उसके चरणों में जान न्यौछावर करने को हम तैयार है। तब दोस्तों कहना पड़ता है कि फिल्मों से भी ज्यादा पावर अब फिल्मों में होए रे, कि जो पर्दा पहले नारी के तन की लाज छुपाता था, जिस पर्दे के लिए युद्ध भी भीषणतम हो जाता था, वो पर्दा ही दिखा रहा है खुलेआम नंगे तन को। प्रगतिशीलता तोड़ रही है मर्यादा के बंधन को। पहले वेश्या शर्माती थी जिस पर्दे पर आने को। जिन लोगों को याद होगा पहले फिल्में बनती थी तो अच्छे घरों की महिलाएं कभी फिल्म में आने को तैयार नहीं थी। लोग अपना नाम नहीं याद रखते थे, लोग अपना फिल्मों में अपना नाम देना नहीं चाहते थे। पंडित प्रदीप, जिनका असली नाम था रामचंद्र द्विवेदी, उन्होंने बहुत दिनों तक अपना नाम दिया नहीं, शर्म के मारे नहीं दिया। उनके खुद के स्टेटमेंट पढ़ो कि पहले फिल्म में काम करना बड़ा बुरा माना जाता था, तो उन्होंने अपना नाम रखा था पंडित प्रदीप और गुमनाम लेके गीत लिखते थे। वो फिल्में, उन फिल्मों को हमने आज कहां से कहां पहुंचा दिया। और तब की फिल्में, तब तो फिल्में कितनी अच्छी थी, राजा हरिश्चंद्र फिल्में, लेकिन उस समय पे भी वेश्याओं से काम कराया जाता था। किसी भले घर की महिला फिल्म में काम करने को तैयार नहीं थी, लेकिन आज सब कुछ उतार कर भागने के लिए तैयार हैं। आजकल एक ब्यूटी क्वीन बनने के लिए चाहे जिस ड्रेस में और बिना ड्रेस में जाने को तैयार है। हमने खुद ने अपने समाज को लाकर कहां खड़ा कर दिया। और कल्पना कीजिए, अच्छी बात है ब्यूटी क्वीन, लेकिन आपके घर में अगर 3 बहनें हैं, एक बहन सुंदर है और 2 बहनें सुंदर नहीं है, तो क्या आप 2 बहनों को इसी कारण आदर नहीं देंगे तो तुम सुंदर नहीं हो? हम सुंदरता की परिभाषा कहां से कहां तक पहुंचा चुके हैं कि नारी का पद माता से मादा तक लाकर छोड़ दिया, नारी का पद माता से मादा तक लाकर छोड़ दिया। पहले मांग भरी फिर लूटा, बाद में माथा फोड़ दिया। दुर्गा कहकर पूजे जाते हैं कन्या के चरण यहाँ। हम परंपराएं अपनाते हैं, नवरात्रि आती है, छोटी बच्चियों को लाते हैं, उनके पांव पूजते हैं, क्योंकि ये दुर्गा है, ये जगदम्बा है, ये चंडिका है, ये हमारी माता है। लेकिन जब उसकी शादी का वक्त आता है तो हम खड़े होकर कह देते हैं कि इतना दहेज चाहिए, वरना अपनी बेटी को ले जाइए। याद रखिए दोस्तों, उस समय आप माता के भक्त नहीं रहेंगे, उस समय आप महिषासुर माने जाएंगे। अपने आप के दिल में झांक कर देखिए, नारी का पद माता से मादा तक लाकर छोड़ दिया। पहले मांग भरी फिर लूटा, बाद में माथा फोड़ दिया। दुर्गा कहकर पूजे जाते हैं कन्या के चरण यहाँ। आंख खोलकर देखो तो कुछ उल्टे हैं आचरण यहाँ। महिषासुर बन हम दहेज के दुर्गा को ठुकराते हैं,
उसे झोंकते हैं अग्नि में फांसी तक पहुंचाते हैं, उसे झोंकते हैं अग्नि में फांसी तक पहुंचाते हैं। खून सनी ऐसी भक्ति कैसे फलदाई होए रे, खून सनी ऐसी भक्ति कैसे फलदाई होए रे। पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे। जगत गुरु भारत में सबसे ज्यादा आज निरक्षर है। हमें बड़ा गर्व होता जब हम कहते हैं भारत जगत गुरु, लेकिन दोस्तों इसके आगे भी था लगा हुआ है पास्ट टेंस में, नॉट इन प्रेजेंट। भारत जगत गुरु था, पर आज विश्व में सबसे अधिक बिना पढ़े लिखे लोग भारत में, सबसे अधिक अंधे भारत में, सबसे अधिक लंगड़े भारत में, सबसे अधिक लूले भारत में, सबसे अधिक कोढ़ के मरीज भारत में, और अब तो सबसे अधिक एड्स के मरीज भारत में। और हमारा तरीका मुंबई की तमाम दीवारों पर लिखा जाता है, अकेले अकेले कहां जा रहे हो, हमें इसमें निरोध साथ ले लो जहां जा रहे हो। पूरी दीवारें भरी पड़ी है, कंडोम रखो, यह नहीं सिखाया जाता, संयम रखो, सिखाया जाता है चाहे जो करो पर कंडोम के साथ करो। ये शब्द मैं बोल रहा हूं, आपको लगता हो घटिया शब्द हैं, लेकिन ये शब्द तमाम दीवारों पर लिखे हुए हैं। और जहां से विदेशों से गवर्नमेंट को हेल्प मिली है, 250 करोड़ रुपए मिले हैं, उन रुपए के साथ लिखा हुआ है कि पैसे का खर्च आप लोगों में सच्चरित्रता लाने के लिए नहीं करेंगे, इस पैसे का खर्च आप इन वस्तुओं में करेंगे, दीवार पर इस प्रकार से प्रचार करवाएंगे। जब आप उन दीवारों पर पढ़ते हैं तो आपके सिर शर्म से नीचे हो जाते हैं, लेकिन आज पढ़ना पड़ता है। और हमारी गवर्नमेंट उस रास्ते पे चली जा रही है। और गवर्नमेंट को चलाने वाले कौन? नेता। और नेता को बनाने वाले कौन? कहीं ना कहीं हम। इसलिए अपने आप की गलती पर भी ध्यान दें। भारत जगत गुरु था, भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, पर कहां गए? आज विश्व में जगत गुरु भारत नहीं है। आज विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश भारत है। 50,000 गायें सुबह से शाम तक काट दी जाती हैं, 3.5 लाख पशु रोज काट दिए जाते हैं। हम कहां पहुंचे हैं? आज हम सबसे बड़े कसाई देश के रूप में हैं। कि जगत गुरु भारत में सबसे ज्यादा आज निरक्षर हैं, जगत गुरु भारत में सबसे ज्यादा आज निरक्षर हैं। जनता क्या मंत्री तक काला अक्षर भैंस बराबर है, जनता क्या मंत्री तक काला अक्षर भैंस बराबर है। देश में सबसे ज्यादा लंगड़े लूले कोढ़ी अंधे हैं, देश में सबसे ज्यादा लंगड़े लूले कोढ़ी अंधे हैं। चरक सुश्रुत की परंपरा पर एलोपैथिक फंदे हैं, चरक सुश्रुत की परंपरा पर एलोपैथिक फंदे हैं। दूध दही की नदियों वाला देश बचा बसनारों में। क्या कारण है? आप विचार क्यों नहीं करते? पुरानी दीवारों पर मैंने लिखा हुआ पढ़ा है, अस्पताल की दीवारों पर लिखा होता था मलेरिया दिखाओ, और अगर मलेरिया दिख जाए तो कुनिन की गोली खिलाओ। 4 कुनिन की गोली खा लेने पर जो मलेरिया दूर हो जाता था, आज क्या कारण है? मलेरिया होने पर डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। डॉक्टर कहता है मलेरिया नेगेटिव है, मलेरिया पॉजिटिव है, डेंगू बुखार है, ये बुखार है, वो बुखार है, पता ही नहीं पड़ता कितने तरह की बुखार है। आज से 20 साल 25 साल पहले बुखार क्यों नहीं थी? इस प्रकार की बीमारियां 25 साल पहले क्यों नहीं थी? क्योंकि हम तब भौतिकतावाद के फेर में नहीं पड़े थे। आज डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक दवाई देता है, लेकिन चैलेंज नहीं करता है, दवाई देकर एक्सपेरिमेंट करता है, बोलता कल फिर आके दिखाना, अगर ये काम नहीं तो दूसरी दवाई दूंगा, ये काम नहीं तो तीसरी दवाई दूंगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, विदेशों में कितनी दवाइयां प्रतिबंधित है? करीब 200 दवाइयां विदेशों में प्रतिबंधित है, जो विदेशों में चलाई नहीं जा सकती, लेकिन भारत में दवाइयां सरेआम चल रही है। क्यों? यहां कोई देखने वाला नहीं है। और यहाँ की सरकार तो कहती है भिजवाओ भिजवाओ, ये दवाई भिजवाओ, वो दवाई भिजवाओ। हमने कभी अपने आप की परंपराओं पर गर्व नहीं किया। जो विदेश आज आयुर्वेद के लिए दीवाना है, जो विदेश आज योग के लिए दीवाना है, आज वो योग के लिए दीवाने हो रहे हैं और हम उनके भोग के दीवाने हो रहे हैं। और आज अगर योग को स्वीकार भी कर रहे हैं तो योग नहीं, योगा। हम देश को दोस्तों कहां ले जाएंगे? आज विचार करना बहुत जरूरी है। क्यों? कहना बहुत आसान है कि दूध दही की नदियों वाला देश है, पर आज दूध दही की नदियों वाला नहीं। आज मेरा देश खून की नदियों वाले देश के रूप में। कि जगत गुरु भारत में सबसे ज्यादा आज निरक्षर हैं, जनता क्या मंत्री तक काला अक्षर भैंस बराबर है। देश में सबसे ज्यादा लंगड़े लूले कौड़ी अंधे हैं, चरक सुश्रुत की परंपरा पर एलोपैथिक फंदे हैं। दूध दही की नदियों वाला देश बचा बसनारों में।
असली गायें काटी जाती नकली दूध बाजारों में, असली गायें काटी जाती नकली दूध बाजारों में, पीवर दूध से पीवर पानी ज्यादा महंगा होए रे। आज भी दूध की कीमत मुंबई में 9 रुपए लीटर, 10 रुपए लीटर, 11 रुपए लीटर, और शुद्ध पानी 14 रुपए लीटर। खरीद के देखिए बिस्लरी की बोतल कि असली दूध से असली पानी ज्यादा महंगा होए रे। पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे। असली दूध से असली पानी ज्यादा महंगा होए रे, असली दूध से असली पानी ज्यादा महंगा होए रे। पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे। और जब हम बात करें जगत गुरु की, जब हम बात करें आजादी की, तो एक बात याद रखने योग्य है। अच्छा आप बताइए, यदि आपको उस व्यक्ति का नाम हो, इस आजादी की शुरुआत जो हुई है, इस आजादी की जंग की शुरुआत जो हुई है, उसमें सबसे पहले गोली किसकी चली थी? 1857 जो क्रांति का जो बिगुल बजा था, उसमें सबसे पहली गोली किसकी चली थी? मंगल पांडे। और मंगल पांडे की गोली चलाने के पीछे कारण एकमात्र था कि कारतूस के ऊपर गाय की चर्बी लगी थी। आप तमाम सब लोग जानते हैं वो हमारी गुलामी का कालखंड था कि हमारे सैनिकों ने कह दिया कि इस कारतूस के ऊपर गाय की जरा सी चर्बी लगी है, हम इसको मुंह से खोल नहीं सकते हैं। और ये हमारी आजादी का काल है कि हम कितना ही गाय की चर्बी मिला हुआ घी पी चुके हैं। आप भूले नहीं होंगे चर्बी घोटाला कांड, कितना चर्बी मिला घी हम पी चुके हैं। आज हमारे अंदर कोई मंगल पांडे जन्म नहीं लेता। आज इतनी गायें काट दी जाती है, सरकार खुद गोमांस का, गो के चमड़े का व्यापार करती है। 50,000 गायों के कटने पर हमको दर्द नहीं होता। क्यों? हमारे अंदर का मंगल पांडे मर चुका है। भाइयों, आपके हो सकता है मेरे दर्द के आंसुओं से और आपके आंसुओं से उस मंगल पांडे का पुनर्जन्म हो जाए कि गोचरबी के कारतूस को मुंह से नहीं लगाया था, गोचरबी के कारतूस को मुंह से नहीं लगाया था। गोप्रेमी मंगल पांडे ने गोहित शीश चढ़ाया था, गोप्रेमी मंगल पांडे ने गोहित शीश चढ़ाया था। आजादी के दीवानों ने गौ रक्षा को मान दिया, आजादी के दीवानों ने गौ रक्षा को मान दिया। गौ रक्षा भारत रक्षा है कह करके सम्मान दिया। हमारा कहना नहीं। आज आरोप लगाने वाले, आज जब हिंदुत्व की बातें की जाती है तो तमाम सेक्युलर उठकर खड़े होते हैं कि गांधी को मारने वाले ये। मुझसे पूछो गांधी को मारने वाला कौन? तुमने गांधी के नाम पर केवल गांधी के कीर्तन सुनाए हैं और वोट बटोरे हैं और गांधी के नाम पर गांधी की हत्या की है। किस प्रकार? सुनो कि गांधी के नामों पर केवल गांधी के जयकारे हैं, गांधी के नामों पर केवल गांधी के जयकारे हैं। गांधी के चेले ही गांधी के असली हत्यारे हैं, गांधी के चेले ही गांधी के असली। कोई खड़ा हो कांग्रेस का आदमी सामने और जवाब दे इस बात का। जब मुंबई में नाटक चला मी नाथूराम गौड़ से बोलते हुए, सब खड़े हो गए, क्यों बोलते हो, क्यों बोलते हो, क्यों बोलता है? मेरे सामने आए, मैं बोल रहा हूं, मी एक कवि बोलते हो, मी सत्यनारायण मौर्य बोलते हो, मेरे सामने आकर उत्तर दे कि गांधी जी की बात को तुमने कहां तक माना? कि वे गाते थे राम नाम, ये सब उससे कतराते हैं। अगर गांधी के असली बेटे हो तो बोलो राम नाम, गांधी के असली बेटे हो तो बोलो कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। गांधी के बेटे हो बात करो स्वदेशी की, गांधी के बेटे हो तो बात करो गांधी की भाषा में कि आजादी पाते ही सबसे पहले गो हत्या बंदी की जाए। ये गांधी का कहना है। क्यों नहीं मानते हो? कि वे गाते थे राम नाम, ये सब उससे कतराते हैं। वे कहते थे गाय को माता, ये उनको कटवाते हैं। लिए स्वदेशी भाव गए थे बापू नमक बनाने को, लिए स्वदेशी भाव गए थे बापू नमक बनाने को। ये आतुर है नमक विदेशी कंपनियों का खाने को। और इन नकली भक्तों ने ही डंकल के पांव पखारे हैं, इन नकली भक्तों ने ही डंकल के पांव पखारे हैं। गांधी के चेले ही गांधी के असली हत्यारे हैं, गांधी के चेले ही गांधी के असली हत्यारे हैं, गांधी के चेले ही। ये बहुत लंबी कविता दोस्तों, लेकिन उस विषय को छोड़कर मैं फिर अपने विषय पर आता हूं कि जिसकी पुस्तक क्रांतिकारियों की गीता कहलाती थी, जिसकी पुस्तक क्रांतिकारियों की गीता कहलाती थी, जिसके नाम से सारी अंग्रेजी सत्ता थर्राती थी, अंग्रेजों ने जिसके आगे पुनर्जन्म स्वीकार किया। मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, आप मुंबई वासियों के लिए यह नाम नया नहीं है, स्वातंत्र वीर सावरकर। वो एकमात्र क्रांतिकारी हुआ जिसको 2 बार आजीवन कारावास मिले।
ए ग्रेड की जेल में मक्खन, अंडा और ब्रेड उड़ाने वाले नेहरू के चेलों, तुमको सावरकर कहां रास आएंगे? लेकिन तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो कि गुलामी के टाइम पर अंग्रेजों ने जिस सावरकर को जेल में डाला, आजादी के बाद तुमने फिर उठाकर उसको जेल में डाला, और आज उसे क्यों बदनाम करने की साजिश चल रही है। फिर से उस सावरकर को, जिसकी पुस्तक को भगत सिंह, जिसकी पुस्तक को तमाम क्रांतिकारी हाथ में लेकर कसम खाते थे, उस पुस्तक का नाम था 1857 का स्वातंत्र्य समर, उसको क्रांतिकारियों की गीता माना जाता था। उस पुस्तक के लेखक को आज तुम बदनाम करना चाहते हो। सुनो कि जिसकी पुस्तक क्रांतिकारियों की गीता कहलाती थी, जिसकी पुस्तक क्रांतिकारियों की गीता कहलाती थी, जिसके नाम से सारी अंग्रेजी सत्ता थर्राती थी, अंग्रेजों ने जिसके आगे पुनर्जन्म स्वीकार किया, जब उसको 2 बार आजीवन कारावास की सजा मिली तो सावरकर ने हंसते हुए कहा था कि अंग्रेजों, अरे ईसाइयों, तुमको पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं है, तुम झूठ कहते हो कि पुनर्जन्म नहीं होता, तुमने पुनर्जन्म को स्वीकार किया है, 2 जीवन का मुझको कैद दी है, 2 जीवन का कारावास दिया है, इसका मतलब तुम पुनर्जन्म को स्वीकार करने लगे हो। तो जिसकी पुस्तक क्रांतिकारियों की गीता कहलाती थी, जिसके नाम से सारी अंग्रेजी सत्ता थर्राती थी, अंग्रेजों ने जिसके आगे पुनर्जन्म स्वीकार किया, 2 आजीवन कैद का उसकी निष्ठा को उपहार दिया। लानत है इस आजादी पर सावरकर जिसमें कैदी, लानत है इस आजादी पर सावरकर जिसमें कैदी। अंग्रेजों ने काला पानी दी, हमने जेलें दे दी, अंग्रेजों ने काला पानी दी, हमने जेलें दे दी। सत्ता की अंधी गलियों में सावरकर जी खोए रे, सत्ता की अंधी गलियों में सावरकर जी खोए रे। पहले दास कबीरा रोए, अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए, अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए, अब बाबा भी रोए रे। हिस्ट्री शीटरों ने हिस्ट्री के रुख को कुछ यूं मोड़ दिया, हिस्ट्री शीटरों ने हिस्ट्री के रुख को कुछ यूं मोड़ दिया, चंद काफिलों से अतीत इस भारत भू का जोड़ दिया। पाठ पढ़ाते हैं अकबर के वीर शिवा को छोड़ दिया, आतंकी को गले लगा सेना का हाथ मरोड़ दिया। भली निभाई प्रीत देश से गांधी जी के यारों ने, भली निभाई प्रीत देश से गांधी जी के यारों ने। खोल लंगोटी बेच रहे हैं आज खुले बाजारों में, खोल लंगोटी बेच रहे हैं आज खुले बाजारों में। भारत माता अपने ही आंसू से आंचल धोए रे, भारत माता अपने ही आंसू से आंचल धोए रे। पहले दास कबीरा रोए, अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए, अब बाबा भी रोए रे। और दोस्तों, विश्व में केवल एकमात्र संस्कृति है हिंदू संस्कृति, जो कहती है तुम अमृत के पुत्र हो। श्रवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञान ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। तुम स्वयं परमात्मा के अवतार हो, अपने आप को डिस्कवर करो, तुम स्वयं परमात्मा के अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अपने आप को अमृत पुत्र कहने वाला हिंदू समाज आज कहां पड़ा है? कई बार तो मुझे हंसी आती है, मुसलमान लोग बोलते हैं खुदा। खुदा बोलने का क्या मतलब? खुदा बोलने का मतलब सिर्फ इतना है, यदि शब्द नहीं याद हो तो मैं इसका अर्थ बता देता हूं। अर्थ ये, भारत में तो परमात्मा स्वयं अवतार लेता है, राम स्वयं अवतार लेकर धरा पर आ गए, कृष्ण स्वयं अवतार लेकर धरा पर आ गए। अब चूंकि ईसाइयों में और मुस्लिमों में धारणा है कि परमात्मा खुद नहीं आता है, कभी पैगंबर भेजता है या कभी अपने पुत्र को भेजता है। ईसा मसीह परमात्मा के पुत्र थे, पैगंबर भेजा, पुत्र भेजा, तो ये लोग तब से ही बोलते हैं पैगंबर मत भेज, पुत्र मत भेज, खुद आ, खुद आ, खुदा, खुदा। शब्द को कहां पहुंचा दिया दोस्तों हमने। पर हमारे अमृत पुत्र बोलने के बाद भी हमारी हालत कहां है कि अमृत पुत्रों के अंदर लगता है कोई जान नहीं, अमृत पुत्रों के अंदर लगता है कोई जान नहीं। राणा के बेटों को अपने बल गौरव का भान नहीं। आज राम की तुलना बाबर से सेक्युलर करते हैं, आज राम की तुलना बाबर से सेक्युलर करते हैं। माँ दुर्गा की धरती पर महिषासुर खुले विचरते हैं, झरझर करके आसमान से बम बंदूकें झरते हैं। सिंहों के बेटे गीदड़ की गुर्राहट से डरते हैं। पुरुलिया का कांड आप भूले नहीं होंगे। वो पुरुलिया का कांड, हथियार गिराए गए और बाद में तलाश किया गया, जांच की गई सुरक्षा बलों से कि यह हथियार गिराकर विदेशी विमान चला गया। विदेशी विमान भारतीय सीमा में आया तो विमान हथियार गिराकर चला गया, रेडार ने कैच क्यों नहीं किया? तब बड़ा अच्छा जवाब दिया सुरक्षा बल की तरफ से
कि हमारे उपकरण, हमारे रेडार अगर 2000 फीट की ऊंचाई से कोई चीज उड़ती है उसको कैच करते हैं, पर 2000 फीट से नीचे कोई उड़ती है तो उसको कैच नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब हमारी निकट दृष्टि नहीं है, हमारी दूर दृष्टि है। तो दोस्तों, हम कभी दृष्टि दूर रखने के बजाय अपने आप पर भी रखें, बुराई सामने देखने के बजाय खुद के अंदर देखें, क्योंकि संत कबीरदास जी ने उस समय कहा था कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, और जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोय। मैं अपने आप की गलती महसूस कर रहा हूँ, ये रोना मेरा अपना रोना है। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं रोने के भाव भरे हुए हों तो निकालिए। हो सकता है हमारे आंसुओं की धार ही हमारे राष्ट्र की पीड़ा का उपचार बन जाए। कि अमृत पुत्रों के अंदर लगता है कोई जान नहीं, राणा के बेटों को अपने बल गौरव का भान नहीं। आज राम की तुलना बाबर से सेक्युलर करते हैं, माँ दुर्गा की धरती पर महिषासुर खुले विचरते हैं। झरझर करके आसमान से बम बंदूक के झरते हैं, सिंहों के बेटे की दर की गुर्राहट से डरते हैं। जनता जागे डरे रात भर, पुलिस प्रेम से सोए रे। पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे। वो पुलिस, गलती मैं भी पुलिस की बताऊंगा, पुलिस के नाम से अत्याचार होता है ये भी बताऊंगा, लेकिन कारण ये है पुलिस को सिखाया किसने, हमारे किस कानून के तहत पुलिस काम कर रही है। पुलिस आज भी ब्रिटिश के बनाए हुए कानून के तहत काम कर रही है। पहले पुलिस वाले भारतीयों पर अत्याचार करते थे, हुक्म जमाते थे, डंडे की भाषा में बात करते थे। आजाद होने के बाद क्या हमने अपना कानून बनाया? देशभक्ति जनसेवा ये सिखाने की कोशिश की, केवल ऊपर लिख दिया देशभक्ति जनसेवा। उससे क्या होता है? ऊपर तो लिख लो मेरा देश महान, तो केवल कहने से देश महान हो जाएगा? हम आज भी हमारा पुलिस का कानून, पुराना कानून, आज भी हमारे जितने कानून चल रहे हैं, हमारी जितनी अदालतें चल रही है, सब अंग्रेजी कानून के हिसाब से चल रही है। तो किस बात के लिए हम अपना आपको आजाद माने? अगर जरूरी है, अगर जरूरी लगता है कि हमको आजादी प्राप्त करना है तो ये तमाम विदेशी खोल उतार कर फेंकना होगा। हमको अपना संविधान अपने हिसाब से चाहिए, अपनी पुलिस का कानून अपने हिसाब से चाहिए, अपना लॉ हम खुद बनाएंगे। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मतलब तो यही है, लॉ एंड ऑर्डर, कुछ लॉ और ऑर्डर ले जा। ये कानून तब से बना हुआ है, आज भी बना हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी गलती जहां हो रही है हम उस गलती पर चोट करें। क्योंकि कल तक जो अपना लगता था दिखता आज पराया है, कल तक जो अपना लगता था दिखता आज पराया है। विज्ञापन ने पास पड़ोसी को शैतान बनाया है। हमको तो छूट है ना, लक्ष्मण की मजाक कर लो, हनुमान जी को फिसड्डी बताकर आप टीवी पर विज्ञापन दे दो और हिंदू सुनेंगे? क्योंकि हिंदुओं ने तो ठेका लिया है अपने आप को अपमानित करने का, और हिंदुओं के कुछ ठेकेदार लोग बैठे हुए हैं और बाकी हिंदू आराम से बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, चाहे जो मारे, पहले मुगलों ने आकर मारा, हमने मार खाई, कितने गर्व की बात है। ये तमाम नेता यही तो सिखा रहे हैं कि देखो हमको कितने लोगों ने लूटा, कितने काफिले आए और हर काफिले हमारे ऊपर हावी होते गए। हमको इनने मारा, हमको उनने मारा, हमको मुगलों ने मारा और हमको औरंगजेब ने मारा, और औरंगजेब ने मारा और मुगलों ने मारा, बाबर ने मारा तो बाबर ने मारा, उसका प्रतीक देखो ढांचा खड़ा हुआ है। हमको मारा, गर्व की बात है, उस ढांचे को जिंदा रखो। ये आज हमको यही सिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि गुलामी के तमाम दाग उठाकर फेंके। अगर हमारा कानून भी गुलामी का प्रतीक है तो उसको भी उठाकर फेंके और अपने हिसाब से, स्वदेशी हिसाब से चिंतन करें। क्योंकि आज हमारे विज्ञापन, ये आज हमारा टीवी, बहुत अच्छी बात है टीवी आए, यही टीवी था जिसके लिए आज लोग बोलते हैं बुद्धू बक्सा। एक समय जब रामायण सीरियल चलता था तो इसी बुद्धू बक्से पर लोग हार माला चढ़ाते थे, सामने अगरबत्ती लगाते थे, कहते थे श्री राम की कथा आ रही है। और आज यही बुद्धू बक्सा, तब जो कुछ करोगे वही सिखाएगा। गलती कहीं ना कहीं हमारी है। हम आवाज उठाने की कोशिश करें। कोई हमारे चरित्रों को, कोई हमारे पौराणिक चरित्रों को, कोई हमारे देवी देवताओं को मजाक क्यों बना लेता है? इसलिए बना लेता है कि हम उसको अपने आप की मजाक बनाने देते हैं और हम खुद अपनी मजाक सुनकर हंसते हैं। दोस्तों, हम क्या हंसे, क्या हंसी की बात करें? हमारी भी बहुत इच्छा होती है हंसने की बात कहें, पर आज पूरी दुनिया जब हमारे ऊपर हंस रही है तो हम किस मुंह से हंसें?
विज्ञापन आता है, तुम्हारा पड़ोसी शैतान, उसकी जलाओ जान। कैसा विज्ञापन आता है, उसके 2 बड़े बड़े सींग, ओनिडा का टीवी ले आओ, तुम्हारे पड़ोसी की जान जले। कल तक जो पड़ोसी हमारा अपना लगता था, कल तक जो पड़ोसी भाई लगता था, हमारी छोटी छोटी परंपराओं के अंदर कहाँ विज्ञान है। हमको खोजना पड़ेगा कि आज अगर दूल्हे को हल्दी भी लगानी है तो 5 महिलाओं की आवश्यकता है। अगर 5 महिलाएं नहीं होंगी और 1 महिला भी हल्दी लगा देगी और खुद आदमी भी अपने हाथ से अपने ऊपर हल्दी लगा लेगा तो भी हल्दी उतनी असर करेगी। लेकिन 5 लोगों की जरूरत क्यों? ये सामाजिकता का सिद्धांत है जो सिखाता है बेटा 5 लोगों के बिना तेरा उद्धार नहीं। समाज में लोगों से मिलके रह, अगर मिलके नहीं रहेगा तो तुझे कोई पूछने वाला नहीं है। परंतु आजकल तो फिल्म भी आती है, हम तुम दोनों प्यार करें दुनिया की ऐसी तैसी। जब दुनिया की ऐसी तैसी होगी तो आप भी दुनिया के अंदर आओगे। कहीं ना कहीं दोस्तों हम गलती कर रहे हैं, ये विज्ञापन भी हमको कहीं ना कहीं गलत सिखा रहे हैं कि कल तक जो अपना लगता था दिखता आज पर आया है। विज्ञापन ने पास पड़ोसी को शैतान बनाया है। टूथपेस्ट पति और पत्नी के बीच में प्यार बढ़ाते हैं, टूथपेस्ट पति और पत्नी के बीच में प्यार बढ़ाते हैं। ऐसे ऐसे पेन लिखो तो दिल से दिल जुड़ जाते हैं। रोटो में लिखते लिखते लव हो जाए। अपन भी 3 दर्जन खरीद ला है, पर भैया जिसको बांटा सबने बुरी तरह से डांटा। वो तो अच्छा हुआ नहीं पड़ा, अपने को चाटा, बच गए। पर ये विज्ञापन है, गीत आते हैं। लोग कई बार पूछते हैं मोरे साहब आपने शादी नहीं की तो शादी क्या करते? भैया आपने तो एक गीत सुना था कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। तो हमने सोची हो जाएगा, बाद में मालूम पड़ा अपने आप नहीं होता, अपने को कुछ करना पड़ता है। पर दोस्तों विज्ञापन तो ये भी सिखाता है मेरे गोरेपन का राज लक्ष्य। अगर लक्ष्य से गोरा होता तो क्यों आज भी केरल के लोग काले काले हैं? और लक्ष्य से गोरा करना तो अफ्रीका में भिजवाओ तुम्हारा लक्ष्य। पर कहने की बात और है, सुनने की बात और है कि कल तक जो अपना लगता था दिखता आज पर आया है। विज्ञापन ने पास पड़ोसी को शैतान बनाया है। टूथपेस्ट पति और पत्नी के बीच में प्यार बढ़ाते हैं। ऐसे ऐसे पेन लिखो तो दिल से दिल जुड़ जाते हैं। माल स्वदेशी के प्रयोग से हाथ में पड़ते छाले रे, और सर्प विदेशी धुले धुलाए में से मेल निकाले रे। सर्प विदेशी धुले धुलाए में से मेल निकाले रे। अब विज्ञापन तो ऐसे आते ना, हमारे रवि भूषण जी फिल्म में काम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रभाव है सीरियल का। एक दिन गीत गाते हुए आ रहे, सफेदी की चमकार ज्यादा, सफेदी की चमकार ज्यादा। मैंने कहा यार किस बात की सफेदी की चमकार? बोले देखना भैया आज तो ऋण लाया हूं, रात को लाल रंग की शर्ट धोई सुबह सफेद हो गई। बोलते यार मोरी साहब ये कैसा चमत्कार? इनकी काय का चमत्कार? इनकी चमकार। पर सिखाया जाता है दोस्तों, महिला है साबुन से कपड़े धो रही है, देशी साबुन से धोती है, तो विज्ञापन आता है तेरे हाथ में छाले पड़ गए, देख तेरे हाथ में छाले पड़ गए हैं, एक काम कर ये छोड़ विदेशी सर्फ ले, हिंदुस्तान लीवर की चीज ले। तो ये हिंदुस्तान लीवर, एक विदेशी कंपनी को हमने भगा दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जितनी कंपनी आई थी आज तक तमाम कंपनियां बैठी हुई है। ये हिंदुस्तान लीवर, ये कोलगेट पामोलिव, ये बाटा, कितनी कंपनियां, 3,500 कंपनियां विदेशी आज आपके घरों में हैं। और हम खुद कहते हैं हाँ। अब पुरानी महिलाएं काम करती थी घरों पर, गर्भवती महिला अगर चक्की चलाएगी, अगर काम करेगी, थोड़ा बहुत वॉकिंग करेगी, उठक बैठक करेगी तो उसको प्रसव पीड़ा कम होगी। इसके लिए उसके लिए व्यायाम है। पर व्यायाम नहीं सिखाना, बाद में ऑपरेशन करा के बच्चा पैदा करो। तो विज्ञापन तो आजकल जो आते हैं ना, पहले भारत का सिद्धांत था आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस चीज की हमको जरूरत होगी उस चीज का आविष्कार हो जाएगा, हम उस चीज को मान लेंगे। पर आजकल सिखाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं है। पहले वस्तु बना लो और बाद में उसका ऐसा प्रचार करो कि जनता सोचे यार इसके बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है। पहले झाड़ू झुक के काटते ही थे, झाड़ू झुककर निकालते थे, सफाई करते थे। पर आजकल विज्ञापन आता है जैसे ही महिला झुकती है कमर में मोच आ जाती है, तुरंत कहती है वही माँ कमर में मोच। अब आगे की सोच तो उनने की ये नहीं चाहिए, अब तो डस्टर ही चाहिए, और वो भी मशीन वाला डस्टर चाहिए, और ये निकालना है, इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता है। हर काम के लिए मशीन चाहिए, हर काम के लिए मशीन चाहिए, क्योंकि उनको मशीन बनाना है, बेचना है, आपसे पैसा खींचना है और आपको पैसा फेंकना है, तमाशा देखना है। तो देखो दोस्तों, तुम कब तक तमाशा देखोगे? पूरी दुनिया हमारा तमाशा देखने पर तुल रही है। और विज्ञापन आता है सर्प धुले धुलाए में से मेल निकाल दे। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि अगर कपड़ा धुला धुलाया तो मेल कहां से आया? इसका मतलब मेल साबुन के अंदर ही था।
कि कल तक जो अपना लगता था दिखता आज पराया है, विज्ञापन ने पास पड़ोसी को शैतान बनाया है, टूथपेस्ट पति और पत्नी के बीच में प्यार बढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे पेन लिखो तो दिल से दिल जुड़ जाते हैं, माल स्वदेशी के प्रयोग से हाथ में पड़ते छाले रे, सर्प विदेशी धुले धुलाए में से मेल निकाले रे, सर्प विदेशी धुले धुलाए में से मेल निकाले रे, इसका मतलब साबुन ही अंदर से मेला होए रे, इसका मतलब साबुन ही अंदर से मेला होए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, नकल का ऐसा दौर चला कि अकल न जरा लगाते हम, कि नकल का ऐसा दौर चला कि अकल न जरा लगाते हम, विदेशियों की झूठन खाकर फूले नहीं समाते हम, खेल स्वदेशी डुबा दिए हैं करते हम व्यायाम नहीं, खेल स्वदेशी डुबा दिए हैं करते हम व्यायाम नहीं, चिंता है इसको और दिखता है कोई काम नहीं। जिस भारत में जीवन को एक खेल माना जाता है, उस भारत में खड़े होकर क्रिकेट की मुझे बुराई करनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों एक खेल नहीं है, ये एक गुलामी की मानसिकता है। सिर्फ वही देश क्रिकेट खेलते हैं जो अंग्रेजों के कभी ना कभी गुलाम रहे, कोई भी स्वाभिमानी देश आज क्रिकेट नहीं खेलता, पर हम खेलते हैं। और खेलो, उससे भी हमारी बुराई नहीं है, जबकि मालूम है कि कौन बनाएगा कितने रन, कौन कहां तक दौड़ेगा, और है विदेश की मर्जी कौन खिलाड़ी कब किसको छोड़ेगा, कब कैच पकड़ेगा, कब बॉल छोड़ेगा, कौन रन बनाएगा, कौन कब तक दौड़ेगा, ये सबकी मर्जी है। लेकिन फिर भी बिके बिकायों पर आशिक अपनी तरुणाई है। सारे ऑफिसों के काम ठप हो जाएंगे, यूं तो देशभक्ति के नारे लगाएंगे, पर ऑफिस में बैठ के यही बात चर्चा चलेगी, किसके कितने रन बन गए, उसने कितने रन बना लिए, इसने कितने रन बना लिए, और इस बात पर प्रतिबंध लगाने के आज तक नहीं सूझी। आज यदि कोई व्यक्ति अपना झंडा, तिरंगा झंडा अपने घर के ऊपर फहराता है और झंडा कहीं गलती से झुक जाता है, तो पुलिस का सिपाही घर के आगे लठ बजाता है, कानून हिसाब मांगने आता है कि तिरंगा झुक क्यों गया, तिरंगा नीचे क्यों गिर गया, तिरंगा इतनी देर के बाद क्यों फहर रहा है। पर यह कानून वहां क्यों नहीं पहुंचता है? जब स्टेडियम के अंदर सचिन एक चौका लगाता है तो पेट के अंदर से निकालकर तिरंगा झंडा लहरा दिया जाता है, और जब इमरान एक छक्का लगाता है तो छक्के बनकर हमारे भाई उस झंडे को, उस तिरंगे को लपेट लेते हैं, घड़ी कर लेते हैं, वो पेट के अंदर छिपाकर, कपड़े के अंदर छिपाकर चुपचाप शर्म से सर झुकाकर चले आते हैं। मुझे इसलिए दर्द होता है हमारी इस भावना पर, क्योंकि कारगिल का युद्ध हुआ, सबने विजय मनाई, खुशी मनाई, सैनिकों को बधाई दी, लेकिन कैप्टन अजय आहूजा का शव कोटा में आ गया, पर किसी व्यक्ति को आने की फुर्सत नहीं थी, शव यात्रा टाइम पर नहीं निकाली जा सकी। क्यों? पूरा शहर क्रिकेट देखने में व्यस्त था। एक बार की घटना मुझे भी याद है, जब पाकिस्तान के 8 टैंक भारत की सीमा के अंदर घुसे थे, तो अखबार के अंदर छोटी सी न्यूज थी, पाकिस्तान के 8 टैंक भारत की सीमा के अंदर घुस आए और आकर गोलीबारी की है, क्योंकि सैनिकों की जान की हमको परवाह नहीं है। लेकिन उसी दिन फ्रंट पेज पे खबर थी कि भारत इंग्लैंड से 4 विकेट से हारा। हमको विकेट की चिंता अधिक है, हमको सैनिक की जान की चिंता नहीं है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमने चिंता नहीं की जान की, उनके अरमान की, तो कौन चिंता करेगा अपने हिंदुस्तान की। इसलिए कहीं ना कहीं नकल की प्रवृत्ति छोड़ दें। अगर खेलना है तो खेलें, कौन इनकार करता है, लेकिन हमने उनमें भी स्वदेशी भाव को छोड़ दिया है कि नकल का ऐसा दौर चला कि अकल न जरा लगाते हम, नकल का ऐसा दौर चला कि अकल न जरा लगाते हम, विदेशियों की झूठन खाकर फूले नहीं समाते हम, खेल स्वदेशी डुबा दिए हैं करते हम व्यायाम नहीं, चिंता है स्कोर और दिखता है कोई काम नहीं, अमर तिरंगा कुछ चौकों और छक्कों पर बलिहारी है, अमर तिरंगा कुछ चौकों और छक्कों पर बलिहारी है, लेकर भक्ते इसे छिपाकर जब जब टीमें हारी हैं, लेकर भक्ते इसे छिपाकर जब जब टीमें हारी हैं, हम इस रन में जीते चाहे रण में नाव डुबोए रे, इस रन में जीते हम रण में चाहे नाव डुबोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे।